परशुराम जी के प्रश्न, दत्तात्रेय जी के उत्तर। परशुराम जी ने कहा, हे महाराज गुरुवर्य, मेरे स्वामिन, आप और मैं ईश्वर के प्रसन्न होने से क्या कोई वस्तु इस लोक और परलोक में दुर्लभ है। महात्मा पुरुषों का समागम स्वयं का भला करने की इच्छा करने वाले पुरुष को शुभ प्राप्ति का अवसर है। अवश्य मैंने बहुत प्रकार के संसार से लगे मार्ग का आश्रय किया, उसमें भटकते भटकते मुझे कहीं लेश मात्र भी विश्राम न मिला। इच्छा व क्रोध की अत्यंत झुलसा देने वाली लपटों से अत्यंत व्याकुल हो अधिकाधिक जलता हुआ मैं बहुत अधिक काल बिता चुका। मुझे कहीं भी अंतः शीतलता का सार रूप से अनुभव नहीं हुआ। संसार में सभी स्त्री पुरुष चौपाए जलचर प्राणी पक्षीगण धनी निर्धन मंडलाध्यक्ष चक्रवर्ती गंधर्व गोयक यक्ष सिद्ध विद्याधर आदि सर्प नाग राक्षस गण इंद्र और चंद्र आदि भीषण अग्नि से अत्यधिक तपाए हुए रहते हैं। इसलिए मैं दिन रात सब प्रकार से शांति अनुभव कर संतोष आदि से रहूं, ऐसी कृपा कीजिए। जैसे वन के जल जाने पर गंगा की धारा में हाथी को शीतलता भली प्रतीत होती है, वैसे ही आपसे आत्मबोध की शिक्षा प्राप्त कर हे प्रभु मैं भी उद्धार पा जाऊं। इस प्रकार महामुनि दत्तात्रेय ने श्री परशुराम का कथन सुनकर शुभ लक्षणों वाली वाणी में मुनि भार्गव को प्रसन्न करते हुए कहा, हे परशुराम मेरा कथन सुनो। हे निष्पाप, तूने जो कहा वह अत्यंत श्रेष्ठ कर लक्ष्य प्राप्ति का मूल है। तुझे यह अभीष्ट संकल्प शुभ ही हुआ है। निश्चय ही तुझे भगवती की कृपा प्राप्त हुई है। जो तूने नाना पूर्व जन्मों में सुकर्म किया था उसके पुण्य का उदय हो चुका। छोटे कार्यों से कहीं भी कदापि इस प्रकार का शुभदायक फल नहीं मिलता। तुझे महान फल की प्राप्ति शीघ्र ही सन्निकट भविष्य में होने वाली है। अब बहुत ध्यान लगाकर मेरे उपदेश को सुन। जो आत्यांतिक क्षेम की प्राप्ति है उसे ही तू प्राप्त करने का लक्ष्य बना चुका है। वे कभी भी ज्ञानियों से मिले बिना सिद्ध नहीं हो सकता। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा साक्षात ही परम शिव है। अपनी स्वातंत्र शक्ति माया के वैभव के कारण परमोच्च आत्मभाव का अधिष्ठान होकर भी अपनी संपूर्ण शक्तियों का अधिकाधिक संकोच करके वे स्वयं संकुचित बन जाते हैं। इतना ही नहीं, ये सब उनकी सत्ता के कारण ही भांति रूप में भान होता है। कहीं भी उनकी सत्ता की रिक्तता नहीं है। उस रूप के भासन होने से उस सर्व सत्तात्मक के बिना कोई भी स्थावर जंगम नहीं रहता। लोक में भासन भान ही होता है। कोई पदार्थ का अभाव होने से भासन होना पृथक नहीं कहलाता। भान शक्ति भासन और भान में अंतः स्थित रूप वाले परम शिव है। वही अति निर्मल शक्ति सहित स्वयं एक सनातन है और नाना स्थावर जंगम सृष्टि के प्राणियों में चारों ओर भांति भांति के आकार में विचित्र रूप से वहां भासित होती हैं। वही सभी लोगों का नित्य सत्प्रभा का भाषण करने वाला है। भात होने वाले इसे भी अज्ञानी लोग मोह से अव्यक्त अभात सा मानते हैं। इसलिए इस सत्तत्व के प्रतिविज्ञान से शीघ्र ही मोह का नाश होने पर अंदर बाहर और चारों ओर गंगा के अंतरालवर्ती द्वीप में जाने वाले की स्थिति के समान शिव ही शिव बचा रहता है। इस एक ही तत्व का अहर्निश चिंतन मनन और निधिध्यासन होने से हृदय में शीतल भाव की प्राप्ति होती है। नहीं तो करोड़ों यत्न करते रहो, ये नहीं मिलेगा। ये ज्ञान लोकों में दुर्लभ है। विषयों में आत्मबुद्धि रखने वालों के लिए तो दुर्लक्ष्य भी
तथा पराशक्ति की कृपा के बिना कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे प्रथम सभी जन उस परा त्रिपुरा अंबिका का सेवन करें। भक्ति के बिना सेवन करने से उसकी कृपा कोटि जन्म में भी दुर्लभ है, और वह भक्ति भी उस महामहिमवती की गौरवपूर्ण सत्कथाओं को सुने बिना सुलभ नहीं। इसलिए पूर्ण प्रयत्न से सुश्रद्धा के साथ भगवती त्रिपुरा की दिव्य कथा सुननी और कहनी चाहिए। उसे प्रतिदिन सुनने वाले को कृपा कर ये दृढ़ अविचल अनपायनी भक्ति का सुयोग कर देती है, जिससे परम देवता की सेवा का लाभ होकर अभय पद की प्राप्ति होती है। उस पद को पाने का और कोई उपाय और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए सबसे पहले उस पराम्बा की महिमा सुनने के लिए उत्कृष्ट श्रद्धा करनी चाहिए। वही मनुष्यों के वांछित अर्थ को सिद्ध बनाने में साक्षात कल्पतरु है।